हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन का टॉपिक। तो ध्यान देना वेक्टर डिफरेंशिएशन में कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है। पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ना है ग्रेडियंट पढ़ना है, ग्रेडियंट। दूसरा हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे डाइवर्जेंस पढ़ना है, डाइवर्जेंस पढ़ना है। और तीसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ना है कर्ल पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना कि पहला हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है ये किसका निकाला जाता है, फाइंड आउट स्केलर क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी का। ठीक, डाइवर्जेंस हमेशा किसका फाइंड आउट किया जाता है, फाइंड वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का। और जो हमारे पास एक कर्ल जो होता है हमारे पास फाइंड किया जाता है फाइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना कि जब भी हमारे पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब यह है कि जिसमें आई जे के क्या है नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमेशा क्या है कि ग्रेडियंट हमेशा क्या है कि स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है। और जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं स्केलर क्वांटिटी का तो इसका जो हमको रिजल्ट जो मिलता है ये हमेशा एक हमको क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ध्यान देना। और अगर हम लोग डाइवर्जेंस अगर निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अगर डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस हमेशा क्या है वेक्टर क्वांटिटी की निकाला जाता है। तो उससे हमको जो रिजल्ट मिलता है ये हमको क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है। ध्यान रखना। तीसरा हमारे पास क्या है, कर्ल है। कर्ल हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी निकाला जाता है। तो इससे भी हमको क्या मिलता है, इसका जो रिजल्ट मिलता है हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो इतना ध्यान रखना। ठीक, तो हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि एक चीज है क्या। तो ना अब देखो, हम लोग इसको पढ़ने के पहले एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर। कुछ इस तरह हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ध्यान देना। ठीक, इसे एरो लगा देते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या है कि शॉर्टकट में लिखते हैं तो इसको एरो हटा देते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं क्योंकि वेक्टर का नोटेशन होता है इस तरह होता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक, यह है क्या, डेल अपॉन डेल एक्स क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव जो भी फंक्शन होगा उसका क्या एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। डेल अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या है कि जो भी फंक्शन रहेगा वाई के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव। डेल अपॉन डेल जेड हमारे पास क्या है, जो भी फंक्शन होगा उसका क्या है, जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर। तो थोड़ा ठीक, तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर डेल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्या करते हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह क्या होता है, डिफाइन किया जाता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि नेक्स्ट कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते कैसे हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया कि एक्स वाई जेड है, क्लियर है, इसका अगर हमको क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेट करना रहता है उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको वेरिएबल मानते हैं, बाकी क्या करते हैं कांस्टेंट मानते हैं। तो अब ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपली एक्स बच्चा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट जैसे हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं वैसे कराएंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1 आता है। तो मतलब कितना हो जाएगा, वाई जेड। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम लोग जो डिफिकल्ट रहेंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ग्रेडियंट से स्टार्ट करते हैं ना, और इसके क्या है कि एप्लीकेशन ग्रेडियंट में हम लोग को कौन कौन से एप्लीकेशन मिल सकते हैं, और फिर हम लोग को क्या करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है, इसको हम लोग पढ़ते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो ध्यान देना, पहला हमारे पास आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो मान लेते हैं कि लेट फाइव एक्स वाई जेड वियर स्केलर पॉइंट फंक्शन वियर स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन gradient of phi is denoted by del phi। इसके बीच में ध्यान देना, इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं होगा, सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, डेल फाई लिखेंगे। इस तरह इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल फाई भी लिखते हैं, ठीक, डिनोटेड बाय इतना, एंड इज डिफाइंड एज, ठीक। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान देना कि डेल फाई हमारे पास है यहाँ पे, तो पहले डेल ऑपरेटर को कैसे लोग डिनोट करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के पे। अभी हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, फाई है, ये फाई क्या हो जाएगा, सब पे ऑपरेट होगा, ध्यान रखना, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड। क्लियर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हमको दे दिया कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ e की पावर एक्स वाई जेड। ध्यान रखना, अगर हमको e की पावर एक्स वाई जेड दिया गया, यह फंक्शन हमारे पास क्या फाई है ना, तो हम लोग इसका सोल्यूशन क्या देंगे कि ग्रेडियंट, ठीक है, इसको इसको डेल नहीं लिखते हैं, इसको GRAD लिखते हैं, GRAD ग्रेडियंट फाई, ठीक। तो ये ग्रेडियंट फाई, इसको या तो लिखेंगे हम लोग डेल फाई। क्लियर है ना। अब देखो डेल कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोट कर लो, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे और फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। क्लियर है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड। अब इसको क्या कराएंगे, सब पे ऑपरेट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स e की पावर एक्स वाई जेड, ये आई है, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे e की पावर एक्स वाई जेड, ये जे है, और फिर यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड e की पावर एक्स वाई जेड, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसका हम लोग क्या कराएंगे, पार्शियल डेरिवेट कराएंगे, तो देखते हैं। अब देखो क्या कराएंगे, ये डेल अपॉन इतना है, इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव कराएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर में अगर x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेट होगा, और हमारे पास क्या मिलेगा, x का x के रिस्पेक्ट में सिंपली 1 आ जाएगा, तो इतना ही मिलेगा, ये क्या हो गया आई का। फिर नेक्स्ट जब कराएंगे तो e की पावर कंप्लीट आएगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो अब ध्यान देना y के रिस्पेक्ट में करें तो x और z कांस्टेंट मिलेगा, y का क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, तो सिंपली कितना मिल जाएगा, x इंटू जेड। फिर यहाँ पे जब कराएंगे तो ये हमारे पास e के पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जब z का ऊपर कराएंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, और हमको क्या मिलेगा, z का z के रिस्पेक्ट 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के का, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा, जे का। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो e के पावर एक्स वाई जेड हम लोग बाहर ले सकते हैं, ये वाई जेड प्लस ये कितना हो गया, एक्स जेड जे, और फिर प्लस ये हमारे पास क्या हो गया, ये इतना हो गया ना, ठीक। तो यहाँ तक क्या हो गया, समझ में आया होगा, ठीक। ये इसका हमारे पास क्या हो गया, इस फंक्शन में क्या होगा, ग्रेडियंट हम लोग क्या किए, इस तरह निकाले। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या था, इसमें आई जे के कैम नहीं था, तो ये हमारे पास क्या था कि स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन अब क्या आ गया, आई जे के आगे तो हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
तो देखो कि एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, आर को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ध्यान रखना नहीं, कहीं भी आएगा वेक्टर आर का मतलब क्या समझना है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैट। अब इसके बाद ये कभी इस तरह दिया रहता है आर ना, तो इस सिर्फ आर का मतलब हमको समझना है कि इसका क्या हम लोग निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्लियर है, आर का क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और ठीक है, वेक्टर आर का क्या मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आर लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आई का जो कोफिशिएंट है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट वाई है तो वाई स्क्वायर, और यह क्या है जेड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, ये लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं ना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फाइंड ग्रेडियंट ऑफ आर। ठीक, ये दे देगा या ऐसे पूछ लेगा आर ग्रेड आर, ठीक है, या पूछ लेगा कि डेल आर, इस तरह पूछ लेगा। तो ये देखो आर पे हमारे पास क्या है, वेक्टर नहीं लगाया गया है ना, वेक्टर का साइन नहीं है, मतलब आर का मतलब हमको क्या समझना है कि ये जो हमारे पास वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसका हमको क्या समझना है, मैग्नीट्यूड लेके समझना है। तो ध्यान देना यहाँ पे लिखोगे कि सिंस r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और फिर प्लस जेड के, तो इसका हम लोग क्या कराएंगे यहाँ पे कि r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं ना। अब हमको क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो देखो कि अगर इसका ग्रेडियंट निकालना है कि ग्रेडियंट आर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल आर लिखेंगे। क्लियर है, अब हम लोग डेल को डिफाइन करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे और फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर या 1/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सब पे ऑपरेट जाएगा ना, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 या आई हो जाएगा। फिर डेल अपॉन डेल वाई यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जी का एफ हो जाएगा, और फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखो डेल अपॉन डेल एक्स को सॉल्व करेंगे तो पहले कंप्लीट को सॉल्व कराएंगे, तो पहले 1/2 आगे आएगा। अब ध्यान रखना ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पे एक पावर कम हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। अब फिर इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर जब कराएंगे एक्स स्क्वायर कराएंगे तो कितना मिलेगा 2x मिलेगा, बाकी का क्या है वाई स्क्वायर कांस्टेंट रेट होगा इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा ना, सिर्फ यहाँ पे आई का। ऐसे अगर इसका कराएंगे ठीक, यहाँ भी 1/2 रहेगा ना पावर में। ठीक, अब देखो यहाँ भी हमारे पास क्या जाएगा 1/2 आगे होगा। ठीक, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 -1। फिर यहाँ पे जब कराएंगे y के रिस्पेक्ट में तो इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा j का। फिर प्लस कराएंगे तो ये हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 -1, और फिर जब इसका कराएंगे 0, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 2z, और इसका कितना हो जाएगा k का। अब ध्यान रखना कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और ये हमारे पास क्या है 2xi प्लस ये हमारे पास क्या है 1/2, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास -1/2, और ये हमारे पास 2ij, और फिर प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और ये 2z
के कैप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, कभी कभी एग्जाम में क्या है पूछा जाता है ना। तो चलो इसको और थोड़ा हम आगे करते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कहाँ तक इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो देखो कि यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर या क्या है 1/2 या आई कैप, यहाँ पे x को लिखा गया है, ये कितना हो जाएगा सिंपली यहाँ पे या आई कैप, फिर ऐसे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये y अपान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ये 1/2 ये जेड है, ऐसे यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जेड अपान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ये आ जाएगा 1/2 या के कैप हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये जो हमारे पास जो नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम लोगों ने क्या लिया, ये क्या है हमारे पास वेक्टर आर का क्या मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है। तो अब देखो इसको हम सभी में कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब में है ना, तो जो सब में ये कॉमन ले सकते हैं और ये हमारे पास एक्स है प्लस ये वाई जे और ये कितना हो गया हमारे पास जेड टी। अब देखो ये किसके बराबर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के बराबर है ना, और ये हमारे पास किसके बराबर है ये वेक्टर आर है। तो अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है इसको हम लोग क्या लिखते हैं सिंपली आर देते हैं ना, तो ये इसका क्या हो गया फाइनल, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो ये समझ में आया होगा। तो एक और इस पे क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ और बता लेते हैं तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ log r, ठीक ना। अब log r का हमसे पूछ लिया गया है तो देखो log r का कैसे निकालेंगे कि सिंपली वही चीज r दिया गया है तो वेक्टर r मानना होगा। ये हमारे पास क्या है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, तो r किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है वेक्टर r होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा सो ग्रेडियंट ये जो हमारे पास log r है, log r हमारे पास क्या आ जाएगा log r इज इक्वल टू हो जाएगा log ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अगर जानते हो कि m की पावर n होता है तो 1/2 क्या हो जाता है आगे आ जाता है ना, ये क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा सो जो इसका ग्रेडियंट होगा ग्रेडियंट log r कितना हो जाएगा ग्रेड log r ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेल log r, और डेल हमारे पास कितना है डेल अपान डेल एक्स आई प्लस डेल अपान डेल वाई जी प्लस डेल अपान डेल जेड की, और फिर यहाँ पे log r हमारे पास कितना है 1/2 और ये log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक चीज जानते हो कि चाहे पार्शियल डेरिवेटिव हो चाहे क्या कहते हैं टोटल डेरिवेटिव हो, कांस्टेंट हमेशा बाहर ही हो जाता है, तो 1/2 को एकदम हम आगे ले लेते हैं, बाकी को हम क्या करा देते हैं ऑपरेट करा देते हैं। क्या हो जाएगा log एक्स डेल अपान डेल एक्स log एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, फिर प्लस डेल अपान डेल वाई, ये आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जे कैप, और फिर प्लस डेल अपान डेल जेड, ये आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे के कैप। अब देखो अगर इसका कराएंगे तो पहला चीज क्या है, लाख का कितना होता है, लाख एक 1 में चला जाता है, तो 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या है, इसमें लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 2x बाकी 0, ये क्या हो जाएगा x। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर से वही चीज 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2y, और ये कितना हो जाएगा जे कैप। फिर इसका अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2z, और ये कितना आ जाएगा के कैप हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं तो 1/2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है, एक्स आई प्लस वाई जे, और फिर प्लस यहाँ पे जेड के। तो ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास किसके बराबर है, सिंपली ये सिंपली बराबर है क्या, वेक्टर, यह हमारे बराबर है वेक्टर आर के। और ये किसके बराबर है, ध्यान देना, अगर इसका अगर हम लोग स्क्वायर करा दें तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या है, ये आर स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो इसके कुछ हमारे पास जैसे सपोज लो कोई भी स्केलर दे दिया गया ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या पूछ लिया गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ लिया गया कि उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो, कोई भी स्केलर दे दिया गया, ठीक है। तो हेडिंग लिखना यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ स्केलर, ध्यान देना, ठीक। कोई भी अगर हमारे पास स्केलर है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, मतलब उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मान लेते हैं कि फाई एक्स वाई जेड अगर हमारे पास क्या है, इज स्केलर, अगर ये स्केलर है तो हमेशा क्या है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, किसी वेक्टर को निकाला जाता है। अगर हमको ये स्केलर दिया गया है ना, अगर स्केलर दिया गया है तो इस स्केलर को वेक्टर में चेंज करने का तरीका क्या है, इसका हम लोग ग्रेडियंट निकाल लें, तो डेल फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इज वेक्टर हो जाएगा। और जब वेक्टर हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ना, इसी को बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जानते हो, अगर कोई भी अगर वेक्टर दिया गया है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट किया जाता है, वेक्टर ए अपन इसके मैग्नीट्यूड से क्या होता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो क्या करोगे कि जो भी हमारे पास होगा इसके क्या करा दोगे, मैग्नीट्यूड से क्या इसको डिवाइड करा दोगे ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा ना। एक फार्मूला है, इसको नोट कर लो कि अगर हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा जाता है किसी भी स्केलर का ना, तो कुछ नहीं, पहले उसको वेक्टर में चेंज कर लो, वेक्टर में चेंज करने के बाद जैसे उसका यूनिट वेक्टर निकालते हो वैसे उसका क्या कर दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो, क्लियर है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। सपोज करें हमको दिया गया है ना, तो
ये सरफेस हमारे पास क्या है, सरफेस एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें आई जे के है तो नहीं। अब देखो इसको पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंस ये हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ध्यान देना हमेशा क्या होता है, राइट हैंड साइड हम लोग जीरो करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर इसका जीरो कराओगे तो राइट हैंड साइड जीरो कराओगे तो कितना हो जाएगा, -1 कराओगे ये जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ये फाई ले लेंगे इसको, ठीक, फाई एक्स वाई जेड लिख देंगे, ठीक। और यहाँ से जीरो क्या है हटा देंगे ना, ये लिखने का क्या है हमारे पास तरीका है। तो अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, फाई बन गया ना, क्लियर है। अगर फाई बन गया तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू ये डेल फाई हो जाएगा। ध्यान रखना डेल हमारे पास इसके बराबर होता है डेल अपान डेल एक्स आई प्लस डेल अपान डेल वाई जे, और फिर प्लस यहाँ पे डेल अपान डेल जेड, ठीक है। और ये हमारे पास इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1, या आई है प्लस ये हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1, ये जे है, और फिर ये डेल अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1, ये कितना हो जाएगा केक है। सबका निकाल लेते हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट कराएंगे कितना आ जाएगा 2x आई है, ये कितना हो जाएगा 2i जे है, और ये कितना हो जाएगा 2z, ठीक है। ये इसका क्या हो गया हमारे पास ग्रेडियंट फाई हो गया ना। इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो पहले इसमें क्या कराएंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2z का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमको 1 दी गई है ना, अगर दिखता है तो ठीक है इसको लिख लो, ये 2 × 1 तो मतलब कितना आ गया इसका, ये हमारे पास 2 आ गया ना। तो अब हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना होता है, सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक, ये हमारे पास कितना हो जाएगा ग्रेडियंट फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक। तो ये हमारे पास ग्रेड फाई इसका कितना आया है, ये आया हुआ है ना, ठीक। इसको हम लोग पुट करा देंगे 2xi प्लस 2ij प्लस 2z के, और अपन यहाँ पे 2 करा देंगे, और 2 अगर कॉमन लेके कैंसिल आउट कराएंगे तो xi प्लस ये yj प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इतना हो जाएगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में दिया रहता है कोई पॉइंट मेंशन कर देता है, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन हमारे पास यही था, क्वेश्चन नहीं था कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना। यहाँ पे एक चीज दे देगा, एट पॉइंट दे देगा, जैसे सपोज करो दे दिया 1 2 3 इस पॉइंट पे करना है ना। तो अब एक स्टेप हम लोग और लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एट पॉइंट 1 2 3 पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ तक है यहाँ तक निकाल छोड़ देना है, अगर हमसे पॉइंट कहा गया है तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या कराएंगे, ये ध्यान देना हमेशा x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, क्या होती है z की वैल्यू होती है। तो अब इसी में क्या करा दो, सिंपली पुट करा दो, x की जगह 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, y की जगह 2 रखोगे कितना आ जाएगा 2, और z की जगह 3 रखोगे 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब फाइनल आंसर हो गया, अगर पॉइंट दिया गया है किसी पॉइंट को निकालने के लिए। क्लियर है, तो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब देखो कि एक तुम लोग फार्मूला पढ़े होगे कि अगर हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर दिया गया है और 2 वेक्टर के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है तो हम लोग किस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं ना। ये भी दिए किए होंगे, जैसे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर दिया गया है ए एंड बी द 2 वेक्टर, ठीक। तो हमको अगर एंगल निकालना है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि इसका डॉट प्रोडक्ट से निकालते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और एक cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और बी के बीच का क्या होता है, एंगल होता है ना, थीटा। तो हम लोग फार्मूला क्या लिखते थे, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एक ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता था, cos इनवर्स और ये कितना हो जाता था, ए डॉट बी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस वैल्यू हमेशा निकालते थे, मतलब एक एक्यूट एंगल निकालते थे तो इसको क्या कर लेते थे, पूरा मॉड में कर लेते थे ना। ये हमारे पास क्या होता था, फार्मूला होता था। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हमको दो सरफेस के बीच का क्या होता है, एंगल निकालने के लिए दे देता है। तो देखो तब के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and x square plus y square minus z is equal to 3 at point 2 minus 1 2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो दो सरफेस दिया गया है ना। ठीक, तो सरफेस को स्केलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे ना, राइट हैंड साइड इसका क्या करेंगे, 0। तो इसको मान लेंगे लेट, एक को φ1 मान लेते हैं ना, एक स्केलर को। ठीक है, तो यहाँ φ1 x y z लिख दो ना, तो φ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है, 9 है। एंड φ2 को मान लेते हैं ना, इसको इधर ला लो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड और ये -3 हो जाएगा। क्या है, क्लियर है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट φ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा और डेल अपान, इसको लिखोगे यहाँ पे कि डेल φ1, तो ये डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल अपान डेल एक्स आई प्लस डेल अपान डेल वाई जे प्लस डेल अपान डेल जेड के। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, φ1 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ये सब पे ऑपरेट कराओगे, ये अगर यहाँ पे ऑपरेट कराओगे ध्यान देना, तो ये लिखोगे डेल अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ये हमारे पास क्या हो गया, आई क्या, यहाँ पे डेल अपान डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 तो जे कैप और फिर प्लस यहाँ पे डेल अपान डेल जेड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 और हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास के कैप हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर कराएंगे तो हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ये आई कैप और ये कितना हो जाएगा 2i जे कैप और ये कितना हो जाएगा 2z के कैप, इतना आएगा ग्रेडियंट इतना। अभी देखो ये जो फाई था क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया ना। ठीक, नेक्स्ट वाला भी हम लोग क्या कराएंगे, इसको भी वेक्टर बनाएंगे, फाई2 को भी क्या कराएंगे, वेक्टर बनाएंगे। पॉइंट ध्यान देना, हमको कितना दिया गया है, इसको कहीं लिख लेते हैं 2 -1 2 पे हमको निकालना है, ध्यान देना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका भी ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, ग्रेड φ2 तो कितना आ जाएगा डेल φ2 और डेल φ2 मतलब कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई, इतना हो जाएगा। और φ2 हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब सब पे ऑपरेट करा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3 ये आई हो जाएगा और ये हमारे पास डेल अपान डेल वाई ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3 ये जे हो जाएगा और ये प्लस डेल अपान डेल जेड ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
अगर x का कराएंगे पार्शियल डेरिवेटिव कराएंगे तो 2xi हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2yj हो जाएगा, और यहाँ से माइनस जेड, ये हमारे पास कितना हो जाएगा k कैप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोनों हमारे पास जो स्केलर सरफेस थे क्या बन गए, वेक्टर सरफेस बन गए। तो अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है ना। मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन द सरफेसेस इज थीटा। तो क्या हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास इनवर्स। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेडियंट फाई 1 डॉट हो जाएगा ग्रेडियंट फाई 2। ये क्लियर है? और अपान क्या कराओगे, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई 1 और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट या फाई 2। क्लियर है ना? इसको बॉन्ड में कर लेते हैं, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट फाई 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2xi प्लस 2yj और फिर प्लस ये 2zk है, और फिर डॉट इसके साथ कितना हो जाएगा हमारे पास 2xi प्लस 2yj कैप और माइनस ये कितना हो जाएगा zk कैप। अब देखो नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड करना है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर j कोफिशिएंट का तो ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर तो प्लस z स्क्वायर ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा कास इनवर्स, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका भी कराना चाहते हो तो करा लो मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर ना, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस ये हमारे पास z स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमसे पॉइंट को पूछा है तो एट पॉइंट निकाल लेंगे ना। तो एट पॉइंट इस पे 2 माइनस 1 2, मतलब क्या है x की जब वैल्यू पुट करना है y की जगह है तो इतना, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स, वैल्यू पुट करा लेते हैं। अगर यहाँ वैल्यू पुट कराएंगे तो 4, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, या रख ही देते हैं 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस ये हमारे पास 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अपन नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर इसमें अगर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो देखो हमारे पास आ जाएगा कि इज इक्वल टू कास इनवर्स 2 दूना 4 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20 हो जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 ये कितना हो जाएगा ऊपर 12 आ जाएगा। नीचे अगर देखेंगे तो हमारे पास 4 चौक 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, ठीक है, और 4 चौक 16 16 दूना 32 16, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 चौक 16 और 4 20 हो गया, और 20 और 16 कितना 36, बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा। और अगर यहाँ से अगर निकालते हैं तो 16 4 20 और 20 4 ये 24 हो जाएगा ना। और अगर 24 को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 4 चौक 16 16 4 20 और 20 4 24 24 लिख सकते हैं, 3 8 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर हो जाएगा 2 और ये 6 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 से अगर इसको 6 दूना 12 तो कितना आ जाएगा 1/√6। ठीक, और 1/√6 हमको पहले मालूम है नहीं, ठीक है, तो हम लोग यही छोड़ देंगे। मतलब ये दोनों सरफेस के बीच का एंगल हमारे पास कितना है cos इनवर्स 1/√6। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, हमारे पास ग्रेडियंट में क्या है कि यहाँ तक हमसे क्या है कि एग्जाम में क्या है क्वेश्चन क्या है यहाँ तक पूछे जाते हैं। इस तरह 3 टाइप के क्वेश्चन लगभग क्या है बनते हैं। ठीक,
अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, ठीक है, कि डाइवर्जेंस क्या है। तो देखो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ठीक। अब ध्यान देना, डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकाला जाता है, वेक्टर फंक्शन निकाला जाता है। मान लेते हैं कि लेट कुछ एक वेक्टर फंक्शन ले लेते हैं, कुछ सपोज करो कि लेट वी बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक। v हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, देन इसको डिनोट कर लेते हैं v, या इसको लिख दो लेट आदि ले v सपोज करो कि ले लेते हैं v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k, ठीक है। बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस v इज डिनोटेड बाई, ध्यान देना इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, या तो इसको हम लोग div से लिखते हैं ना, div जो भी हमारे पास वेक्टर है इस वेक्टर का लिख दो, या तो इसको ध्यान देना कि डेल डॉट, बीच में डॉट लगाएंगे तब वेक्टर v लिखेंगे। पहले वाले में क्या था, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं था, डाइवर्जेंस में क्या लगाना, हमको डॉट का यूज करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। डिनोटेड बाय इतना, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान देना, इसको डिफाइन किया जाता है कि डेल डॉट v इज इक्वल टू, डेल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, क्लियर ना। और ये हमारे पास डॉट लगा देंगे, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v1i प्लस v2j और फिर प्लस v3 के, ये ध्यान देना यहाँ वेक्टर नहीं है तो कोफिशिएंट है ना। अब देखो, अब यह भी वेक्टर है, यह भी वेक्टर है ना, और इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट जानते हो, आई का जे का के का के में। अब देखो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे ऑपरेट कराएंगे, ध्यान देना, ये नहीं इसको आगे करा दें, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये कितना है v2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये सपोज करो हमारे पास कितना है v3, क्लियर है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंस क्या होता है, इस तरह क्या होता है, किसी भी फंक्शन का क्या है, किसी फंक्शन मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या है, इस तरह क्या है फाइंड आउट किया जाता है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें हम लोग। हाँ, इसी पे हम लोग कर्ल भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। कर्ल, तो देखो कर्ल क्या है कि मान लेते हैं कि लेट v इज इक्वल टू, कर्ल भी क्या होता है, वेक्टर निकाला जाता है v1i प्लस v2j प्लस v3k विद वेक्टर पॉइंट फंक्शन, विद वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। विद वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या हो जाएगा, देन कर्ल ऑफ वेक्टर v इज डिनोटेड बाई, ठीक, या तो इसको हम लोग डिनोट कराएंगे, कर्ल v से डिनोट कराएंगे, या तो इसको लिखेंगे डेल क्रॉस v लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक। एंड डिफाइंड
डिफाइंड है, इसको लोग डिफाइन कैसे करेंगे, देखो डेल क्रॉस वी ना, तो ये जानते हो कि यह भी हमारे पास वेक्टर है, यह भी वेक्टर है, तो डेल को क्या लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे और फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और यहाँ पे वेक्टर बी हमारे पास कितना है, v1 आई प्लस v2 जे प्लस v3 के। क्लियर है ना, दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड जानते हो, डिटर्मिनेंट मेथड ले लो, या आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये क्या होता है की हो जाता है। यहाँ क्या कराओगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ से कोएफिशिएंट v1 v2 v3, अब क्या करा दोगे, आई लोगे, ठीक, आई लोगे, इससे करस्पॉन्डिंग यह पूरा कॉलम ये रो वन करोगे, तो क्या लिखोगे, डेल अपॉन डेल वाई v3 फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ये क्या है v2, फिर यहाँ पे माइनस जे, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलम रो वन कराओगे तो कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स v3 और माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ये कितना हो जाएगा v1, और फिर प्लस क्या कराओगे यहाँ पे के कैप, ठीक, फिर इसके एक कॉलम में रो वन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स v2 और माइनस डेल अपॉन डेल वाई, तो कितना हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्या करते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, कर्ल क्या है, इस तरह क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ना, और उससे हम लोग उसका डाइवर्जेंस भी निकालेंगे, और उससे उसका हम लोग क्या कराएंगे, कर्ल भी क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम में ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन तुमसे क्या है एग्जाम में क्या है पूछे जा सकते हैं कि फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल फॉर द वेक्टर एक्स वाई जेड आई प्लस 3 एक्स वाई जेड, और फिर प्लस हमारे पास यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये हमारे पास कितना है किक है ना। इसका हमको क्या करना है, कर्ल और डाइवर्जेंस और कर्ल क्या करना है, दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो मान लेते हैं कि लेट इसका कुछ सिंबल दे देते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, लेट एक्स वाई जेड आई प्लस 3 एक्स स्क्वायर जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड के, और इज इक्वल टू इसको वेक्टर ए दे देते हैं। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, डेल डॉट वेक्टर ए। डेल हमारे पास कितना है यहाँ पे, ध्यान रखना, डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और फिर यहाँ पे डॉट वेक्टर ए लिख दो पूरा, एक्स वाई जेड आई प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और ये हमारे पास क्या है वेक्टर के। अब क्या है यहाँ पे आई का आई के साथ कराएंगे ना, डॉट हो जाएगा, ध्यान देना डॉट होगा तो आई के आई के साथ, तो हमेशा क्या है एक्स वाई जेड, इसको देखो ऐसे ना लिख देना एक्स वाई जेड डेल अपॉन डेल एक्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना, ऑपरेट कराना है, तो एक्स वाई जेड फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, जे का कराओगे जे के साथ, तो 3 एक्स स्क्वायर वाई, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल जेड, और ये एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, और ठीक इतना हो गया ना। अब इसको क्या करा लो, डिफरेंशिएट कर, पार्शियल डेरिवेट करा लेते हैं। एक्स वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसका y के रिस्पेक्ट में कराएंगे 3x स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, और इसका अगर हम लोग कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, और जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2z, तो कितना हो जाएगा 2xz, और यहाँ पे कराएंगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट रेट हो जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो गया, डाइवर्जेंस से हमारे पास क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। पेपर में 5 मार्क्स में पूछा गया, देखोगे किसी ईयर में
इसमें डाइवर्जेंस निकालना है 2.5 मार्क्स हो गया। अब 2.5 मार्क्स में हमको क्या करना है, कर्ल निकालना है। चलो कर्ल भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो अगर इसका कर्ल निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ल, ठीक इतना तो लिखेंगे वेक्टर ए मान लिए तो कर्ल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए हो जाएगा ना। डेल हमारे पास किसके बराबर है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और क्रॉस ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड आई प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, के हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि अब ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आई लिख लेते हैं, ये जे लिख लेते हैं और इसका के लिख लेते हैं। तो आई का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स आई, वाई का जे का इतना और के का इतना, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब देखो आई लोगे तो इसको छोड़ दोगे तो सिंपली कितना लिखा जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर इतना। फिर यहाँ पे माइनस जे जब कराओगे तो इसका इसके साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड, यह एक्स इतना हो जाएगा। और जब यहाँ पे प्लस की कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स और आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई और ठीक माइनस डेल अपॉन डेल वाई और एक्स वाई। क्लियर है। किसी भी को इसको आगे नहीं लिखना, हमेशा इसके साथ लिखना, ऑपरेट कराना है, ध्यान रखना। ठीक, अब इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेट करा लेते हैं। तो अगर इसको पार्शियल डेरिवेट करा लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में कराओगे तो ये आई कैप, y के रिस्पेक्ट में कराओगे तो ये देखो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस ये मिलेगा, z कॉमन होगा तो y को स्क्वायर का 2y और z हो जाएगा ना। ठीक, हाँ अभी यहाँ पे है, ठीक है, माइनस इसका कराओगे z के रिस्पेक्ट में पूरा देखो 0 हो जाएगा ना, तो सिंपली हमारे पास इतना मिलेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे माइनस जे का एक्स का रिस्पेक्ट में कराओगे तो कितना मिल जाएगा, जेड स्क्वायर, ये देखो 0 मिल जाएगा। यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में कराओगे तो एक्स वाई कॉमन बाहर कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कराओगे एक्स का रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में 3y कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और 3y और इंटू 2x तो कितना हो जाएगा 6xy, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएगा, y। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कर्ल आ गया ना। तो हमारे पास क्या है कि ऐसे क्वेश्चन क्या है कि तुमको कोई वेक्टर फंक्शन दे दिया जाएगा ना, उसका क्या है डाइवर्जेंस कर्ल क्या है पूछा जा सकता है। बस ऐसे हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव अगर समझ में आ रहा होगा कैसे किया जाता है तो कर ले जाओगे। अगर पार्शियल डेरिवेटिव अगर गलत करोगे तो क्या है, आंसर क्या है, नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो दो नोट कर लेना, दो चीज नोट कर लेना यहाँ पे कि पहला कि वेक्टर v, कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास v इज सोलेनॉइडल, ध्यान देना इज सोलेनॉइडल, ठीक है। अगर कोई वेक्टर अगर हमारे पास क्या है सोलेनॉइडल है, अगर हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द गिवन वेक्टर इज सोलेनॉइडल तो क्या हो जाएगा, देन
इसका जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, इसका v का क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। और अगर दूसरा, अगर कभी कहता है कि इफ अ वेक्टर v इरोटेशनल, ठीक है, कि गिवन वेक्टर अगर हमारे पास इरोटेशनल है तो ध्यान देना कि इसका जो हमारे पास कर्ल होगा वेक्टर का, ये हमारे पास क्या करना है, हमको जीरो वेक्टर प्रूव करना है। ठीक है, तो इस पे देख लेते हैं अगर क्वेश्चन है तो, ना एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना है सब चीजों को। तो देखो कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा कि डिटरमाइन द कांस्टेंट a and b the vector a is equal to 2xy plus 3yz I cap plus x square plus 4xz minus 4z square j cap और माइनस 3xy plus b ये हमारे पास AXZ है, ध्यान रखना AXZ, और यहाँ पे BYZ और KH इरोटेशनल। ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है कि हमको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी। एक तो क्वेश्चन ये दिया जा सकता था, यहाँ पे हमको क्या है, A और B की वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया होता ना, और हमसे पूछ लेता कि प्रूव दैट द गिवन वेक्टर इज इरोटेशनल, तो क्या निकालते, इसका कर्ल निकालते, वैल्यू का 0 आ जाती तो क्या हो जाता, इरोटेशनल हो जाता। दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया गया है, इसमें यह बता दिया गया है कि गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, इरोटेशनल है, और हमको A और B की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखोगे कि सिंस वेक्टर इज इरोटेशनल, तो इसका क्या हो जाएगा, सो कर्ल ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा ना। ठीक, और कर्ल ऑफ A अगर 0 वेक्टर हो जाएगा तो कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस A कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, और डेल का मतलब कितना होता है, डेल का मतलब कि सिंपली डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और यहाँ पे क्रॉस वेक्टर ये हमारे पास कितना गिवन है, 2xy प्लस 3yz, और ये हमारे पास आई है, फिर प्लस ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस axz माइनस 4z स्क्वायर, और ये जे कैप, और ये माइनस ये 3xy प्लस byz, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये के कैप, ये 0 हो जाएगा। देखो वही काम कराओगे, आई जे थोड़ा दूर लिखते हैं, आई जे के, आई की वैल्यू यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, या डेल अपॉन डेल जेड। ए में आई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2xy प्लस 3yz, और इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस axz माइनस 4z स्क्वायर, और इसका हमारे पास कितना है, माइनस 3xy प्लस byz, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 वेक्टर है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है,
वेक्टर आता है। तो अब देखो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे आई लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास डेल अपान डेल एक्स, ठीक है, डेल अपान डेल एक्स लेंगे, सॉरी डेल अपान डेल एक्स नहीं लेंगे, अगर ये आई ले लेते हैं तो इसको पूरा छोड़ देंगे, तो यहाँ से डेल अपान डेल वाई से स्टार्ट करेंगे और इसको लेंगे ना, ये कितना है माइनस 3xy प्लस बी वाई जेड, फिर माइनस डेल अपान डेल जेड, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस जे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा डेल अपान डेल एक्स, और ये माइनस 3xy प्लस बी वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो माइनस ये आ जाएगा डेल अपान डेल जेड 2xy प्लस 3y जेड, क्लियर है। और नेक्स्ट अगर हम लोग कराएंगे यहाँ पे के का है तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल अपान डेल वाई और 2xy प्लस 3y जेड, ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर। इसको सॉल्व करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो हमारे पास -3x, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास y कराएंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा bz, यहाँ से अगर कराएंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास a माइनस है ना, तो माइनस ax हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8z हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग कराते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा -3y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस ये तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कराएंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना मिलेगा प्लस कितना मिलेगा 3y, और यहाँ पे अगर प्लस के का अगर कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस az, और यहाँ से y के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा ये 2x हो जाएगा, और ये y के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा -3z इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो देखो यह i हो जाएगा, ठीक है, तो ये देखो अगर इन दोनों को लेते हैं तो ये हमारे पास -3 माइनस a x हो जाएगा प्लस यहाँ पे b माइनस 8 ये z हो गया। ये देखो हमारे पास 0 इंटू जे वेक्टर मिल जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग कराएंगे तो के यहाँ से a z माइनस 3z इज इक्वल टू जीरो वेक्टर को हम लोग 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप लिख सकते हैं। और ये जानते हो कि अगर दो वेक्टर अगर हमारे पास इक्वल वेक्टर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग i j k के कोफिशिएंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे जो i का कोफिशिएंट दिया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ के i के कोफिशिएंट के बराबर होगा, ये जो j है j का कोफिशिएंट जो है यहाँ के j के कोफिशिएंट के बराबर होगा, जो k है k यहाँ से बराबर होगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं -3 माइनस a प्लस यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास x प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1 ले लिए, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा az माइनस 3z इज इक्वल टू कितना हो गया ये 0, यहाँ से कंपेयर करा लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग कराएंगे तो z a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो z 0 के बराबर तो नहीं होगा, तो मतलब कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू अगर यहाँ से अगर हमारे पास क्या है 3 आ जाएगा तो हाँ ठीक है, अगर a की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 3 आ जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाले में पुट करा लेते हैं, तो अगर पहले वाले में पुट कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा b माइनस 8 और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यह 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि x, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो हमको ऑब्वियसली मानना पड़ेगा x और z दोनों को क्या कहते हैं 0 मानना पड़ेगा। इफ x एंड z आर
जीरो, क्योंकि इसको जीरो मानना पड़ेगा तभी वैल्यू निकलेगा। अगर एक्स को जीरो हमको मानना पड़ेगा और जेड हमारे पास क्या नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे लिखोगे इफ एक्स आर जीरो, तो क्या हो जाएगा देन बी माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू एट। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई ना, क्योंकि हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो हमको इस वैल्यू को क्या है जीरो मानना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी की वैल्यू निकलेगा। और जेड नॉन जीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, ये ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है कि देखो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन phi in the direction of a vector A is given by ध्यान देना कि जिस भी स्केलर फंक्शन का या जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा, ठीक है ना, जैसे अगर हमको स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लिया तो हमको इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर वेक्टर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लिया ना तो वो वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी स्केलर फंक्शन दिया गया है, ठीक है, तो जिसका हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा, ठीक है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट फाई निकालेंगे, मतलब ग्रेडियंट फाई। क्लियर है। जिसके डायरेक्शन में पूछेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और इन दोनों को क्या करा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर सपोज करो स्केलर की जगह वेक्टर दिया होता तो यहाँ पे वेक्टर वही रखते, तो हमको ग्रेडियंट फाई निकालने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा क्या है पुटअप कर दिया जाता है, तो वेक्टर दे दिया जाता है तो बच्चे क्या ग्रेडियंट निकालने लगते हैं ना। तो वेक्टर का क्या आता है, ग्रेडियंट निकलता नहीं, क्योंकि फाई को हम लोग क्या बना रहे हैं, वेक्टर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वेक्टर ऑलरेडी दिया गया है, उसी का हमको क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है, तो हमको यहाँ पे वेक्टर ही रखना पड़ेगा। जब स्केलर का पूछेगा तभी हमको ग्रेडियंट निकालना, जिसके डायरेक्शन में पूछेगा उसका क्या कर देना है हमको, क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल के उसका क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या होता है, अगर एट अ पॉइंट पूछ लिया तो फिर एट अ पॉइंट का मतलब हर जगह ये होता है कि पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, z की होती है, वैल्यू पुट करा दो। क्लियर है। यहाँ तक यहाँ पे एक नोट लिख लेना कि कभी कभी पूछता है कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या होता है ना, मैक्सिमम डेरिवेटिव एक बार पूछा है, उसमें क्या होता है ना, डायरेक्शन दे देता है और बच्चे क्या होता है इस पूरे को निकालते हैं। कभी भी जब भी कभी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे ना, तो बस जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है उसका ग्रेडियंट निकालना, क्लियर है, और उसका क्या कर देना, मैग्नीट्यूड निकाल देना। और किसी पॉइंट को पूछ रहा है तो उस पॉइंट को रख देना, बस यह होता है।
क्लियर है? उसमें फिर एयर नहीं निकाला जाता है ना, भले दिया रहे उसमें ना। तो ध्यान रखना इतना। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई जेड at a point 1 minus 2 2 in the direction of vector 2i minus 2j plus k का। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ो कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या रहा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप इसका फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना, ठीक है। अगर इसका फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो इसका क्या निकालो, ग्रेडियंट फाइंड निकालो कि सिंस फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई जेड, इसका ग्रेडियंट फाई निकालते हैं। तो ग्रेडियंट फाई हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल फाई, और डेल फाई मतलब कितना हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड की, ठीक। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस ये इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई जेड, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा सिंपली आई और फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई जेड, यह आ जाएगा जे, और फिर प्लस यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा के कैप। एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 4y जेड या आई कैप। इसका कराएंगे तो हमारे पास 2y प्लस 4x जेड जे कैप, और इसका कराएंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यहाँ से सिंपली कितना मिल जाएगा 4xy ये के कैप। ये हमको क्या मिलेगा, इसका ग्रेडियंट फाई मिलेगा। ध्यान देना किसके डायरेक्शन में कर रहा है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में कर रहा है ना। हम लोग ले लेते हैं कि सिंस 2x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू, इसको हम लोग वेक्टर ए कर देते हैं, ठीक। इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं ना, ठीक। लिख लो, यहाँ पे लिखना चाहते हो तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। तो देखो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस के, और अपॉन मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, नीचे 3 आ जाएगा, तो 2i माइनस 2j प्लस के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा,
डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर, मतलब ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करा लेते हैं हम लोग। तो चलो इसकी अगर वैल्यू अगर हम लोग पुट कराते हैं तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x प्लस 4yz या आई कैप, फिर प्लस फिर 2y प्लस 4xz जे कैप प्लस 4xy ये के कैप हो जाएगा, और यहाँ पे डॉट ये आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस के कैप और अपान ये 3। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या कराएंगे, i का i के साथ कराएंगे, j का j के साथ, तो 2 फिर 2x प्लस 4yz ना, और फिर इसका कराएंगे तो 2i प्लस 4xz, और इसका कराएंगे तो 4xz, और नीचे 3 है तो 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सभी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, आई का पॉइंट पूछा है ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, तो सिंप्लीफाई कराओगे तो 4x प्लस 4 गुना 8 xyz माइनस 4y ये कितना हो जाएगा 8xz फिर प्लस 4xy। अब हमसे पॉइंट पूछा गया है एट पॉइंट किस पॉइंट पे 1 माइनस 2 2। तो देखो एट पॉइंट इतना है तो मतलब क्या करना है 1/3। ठीक, जहाँ पे x है 1 रखो तो 4 इंटू 1, और जहाँ पे y है -2 z है तो 2, फिर यहाँ पे कितना रखोगे -4, y की वैल्यू -2 -8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और z की वैल्यू ये 2 प्लस 4 एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 और ये हमारे पास -2। अब ये देखो 1/3 ये कितना हो जाएगा 4, 800 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 4 गुना 8 ये कितना हो जाएगा -8 नहीं ये 8 गुना 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 8 8 और 8 कैंसिल आउट करा सकते हैं, तो 32 में 16 में से 4 जाएगा, या 32 में 28 और 28 और 16 8 से 14 हो जाएगा, फिर 44 आ जाएगा ना, मतलब कितना हो जाएगा -44/, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया ना। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलो एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं कि हाँ जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस पे, ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दिया भी जाता है। या तो तुमको इस तरह क्वेश्चन देगा सिंपल ना, इस तरह वेक्टर दिया रहेगा, इस तरह दिया रहेगा, या एक क्वेश्चन और भी है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, तो इसको करके ही जाना। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r in the direction of a vector r is equal to xi plus yj plus zk ना। अगर नहीं भी दिया है r, वेक्टर r या डिफाइन नहीं किया तो भी तुमको मैंने स्टार्टिंग बता दिया, वेक्टर r का मतलब क्या होता है, इतना ही होता है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसका निकालना है ना। तो पहले 1/r को हम कैलकुलेट करें, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या कराएंगे कि सिंस वेक्टर r हमारे पास क्या दिया गया है xi प्लस yj प्लस zk दिया गया है, या r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट x² प्लस y² प्लस z² कराएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे 1/r कितना हो जाएगा,
तो यह r की पावर -1 हो जाएगा, और r की पावर -1 मतलब क्या, इसका पावर -1 हो जाएगा, या 1/r का मतलब लिख लो 1/x² प्लस y² प्लस z², ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसका मतलब कितना हो गया, x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2। यहाँ तक क्लियर है। किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है, 1/r का, मतलब जिसका पूछता है उसका क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, जिसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट 1/r। तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट मतलब कितना होता है, डेल 1/r, और डेल 1/r का मतलब कितना हो जाएगा, डेल का मतलब कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल xi प्लस डेल अपॉन डेल yj, और फिर यहाँ पे डेल अपॉन डेल z, ये हो गया। और यहाँ पे 1/r का मतलब कितना हो गया, x² y² प्लस z² की पावर -1/2। अब देखो यहाँ पे कि ये हमारे पास डेल अपॉन डेल x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2 या i हो जाएगा। यहाँ पे डेल अपॉन डेल y या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² -1/2, और फिर प्लस डेल अपॉन डेल z या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2। यहाँ पे j रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा k। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले -1/2 आगे आएगा, एक पावर इसमें ध्यान देना, -1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, x² प्लस y² z² -3/2 हो जाएगा ना। फिर इसका जब कराओगे अंदर का तो कितना आ जाएगा, 2x या i² प्लस, सेम अगर यहाँ भी कराते हैं तो वही चीज आएगा कि ये -1/2 आगे आएगा, ये x² प्लस y² प्लस z² -3/2, और y² कितना आ जाएगा 2i z², और यहाँ पे -1/2 x² प्लस y² प्लस z² -3/2, और ये 2z, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे k कैप हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2 i के, फिर माइनस ये 2 और 2 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2 ये j हो जाएगा, और माइनस x y z, यहाँ z x² प्लस y² प्लस z², और ये कितना हो जाएगा यह -3/2 ये आ जाएगा k। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास क्या ग्रेडियंट निकल गया, किसके डायरेक्शन में पूछा गया था, r के डायरेक्शन में पूछा गया था ना। तो क्या हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, वेक्टर r हमारे पास कितना है यहाँ पे xi प्लस yj प्लस z, और मैग्नीट्यूड r मैंने निकाला है x² प्लस y² प्लस z² के पावर 1/2, ये तो आएगा ना। तो हमारे पास अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारे पास, एक होगा ना ग्रेडियंट 1/r और इनटू यूनिट वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आया है माइनस x² प्लस y² प्लस z² -3/2 i माइनस y, ये आया है x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2, और यह माइनस z x² प्लस y² प्लस z² -3/2 ये k है। और इसका क्या कराओगे, डॉट प्रोडक्ट ले किसके साथ, xi प्लस yj प्लस zk, और अपान x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। अब देखो जब डॉट प्रोडक्ट ले लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, i का i के साथ होगा और j का j के साथ होगा, k का k के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा माइनस x², ये देखो x का x के साथ x² हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3/2 है, और अपान या तो नीचे वाला रहेगा ही x² प्लस y² प्लस z² की पावर
1/2 फिर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2 और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2 और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ये 1/2। अब देखो अगर यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो सब सेम है, सबका पावर हम लोग ऐड करा लेते हैं। अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, नीचे लेके आएंगे तो 1/2 प्लस 3/2। इसको नीचे लेके आएंगे तो -1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 - 1। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। और एक इसके या माइनस रहेगा। ठीक, और एक इसके बराबर होता है आर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया, अरे सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया ना। तो समझ में आया होगा। अब कुछ हम क्या कहते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखो some important question, some important क्वेश्चन। तो इसमें पहला है कि प्रूव दैट वाला वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 3i आई कैप प्लस वाई माइनस 3z जे कैप प्लस एक्स माइनस 2z के कैप इज सोलेनाइडल। और दूसरा है कि कर्व और ग्रेड फाइव इज इक्वल टू, हमको जीरो प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक, जीरो वेक्टर। तो देखो पहला हम लोग करते हैं यहाँ पे कि इसका क्या करते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं। इसको सोलेनाइडल प्रूव करना है तो फाइंड, इसको लिखोगे इसका सॉल्यूशन कि सिंस वेक्टर एफ हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 3z जे कैप प्लस के कैप। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं। डाइवर्जेंस मतलब कितना हो गया, डेल डॉट या डेल का मतलब डेल अपान डेल एक्स आई प्लस डेल अपान डेल वाई जे प्लस डेल अपान डेल जेड के, फिर डॉट पे कितना हो जाएगा, हाँ तो ध्यान देना यहाँ पे डेल एफ है तो डेल को हम लोग डेल एक्स अपन डेल अपन डेल एक्स आई प्लस डेल अपन डेल वाई जे इतना। और एफ की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 3z जे कैप प्लस एक्स माइनस 2z। ये हमारे पास कितना है, के कैप है। ध्यान रखना। अब हम लोग क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3y फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ठीक, वाई माइनस 3z फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स माइनस 2z।
अब ध्यान रखना डेल अपन डेल एक्स कराएंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा +1, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा -2, कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ लिखोगे कि सिंस डाइवर्जेंस F इज इक्वल टू 0 सो F इज सोलेनॉइडल वेक्टर, सोलेनॉइडल वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। तो देखो सेकेंड वाले में सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन में कि कर्ल और ग्रेड फाइव इज इक्वल टू हमको क्या करना है 0 प्रूव करना है, 0। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ग्रेडियंट फाई निकालेंगे ना कि प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। तो ग्रेडियंट फाई मतलब कितना हो गया डेल फाई। क्लियर है? डेल का मतलब कितना हो गया डेल अपान डेल एक्स आई प्लस डेल अपान डेल वाई जेड प्लस डेल अपान डेल जेड के, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा डेल फाई अपान डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपान डेल वाई जेड फिर प्लस डेल फाई अपान डेल जेड के। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, कर्ल निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, सो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई मतलब कितना हो जाएगा, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस डेल फाई। तो डेल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, डेल अपान डेल एक्स आई प्लस डेल अपान डेल वाई जे प्लस डेल अपान डेल जेड के, और फिर ये क्रॉस ये वैल्यू क्या आ जाएगी डेल फाई अपान डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपान डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपान डेल जेड के। ठीक, इसको सॉल्व करना जानते हो। ये आई जे के हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। ये आ जाएगा डेल फाई अपान डेल एक्स डेल फाई अपान डेल वाई, और ये आ जाएगा डेल फाई अपान डेल जेड। तो कोई इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर सॉल्व कराएंगे तो आई लेंगे, ध्यान रखना इसके साथ कितना आ जाएगा डेल अपान डेल वाई और ये डेल फाई अपान डेल जेड, फिर माइनस डेल अपान डेल जेड और डेल फाई अपान डेल वाई, फिर माइनस जे लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, और डेल अपान डेल एक्स डेल फाई अपान डेल जेड माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल अपान डेल जेड, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास डेल फाई अपान डेल एक्स फिर प्लस के, ये कितना आ जाएगा हमारे पास डेल अपान डेल एक्स डेल फाई अपान डेल वाई माइनस डेल अपान डेल वाई, और ये आ जाएगा डेल फाई अपान डेल एक्स। इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में लिखना जानते पढ़े थे मैथ 1 में। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल वाई, माइनस ये कितना हो जाएगा डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल जेड और डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल एक्स, और ये हमारे पास प्लस वेक्टर के ये आ जाएगा डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल एक्स। ये ध्यान देना कि हम लोग मैथ में जब पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया गया रहा होगा कि दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, या चाहे डेल वाई डेल एक्स और डेल जेड अपन डेल वाई, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। तो कितना हो जाएगा आई इंटू जीरो माइनस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 0 वेक्टर। यहाँ पे लिख दोगे कि सिंस डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल एक्स, डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल जेड इज इक्वल टू डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल एक्स, और डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल वाई। क्लियर है यहाँ तक ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ठीक।